हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। अंजलि को अपने ससुराल में आए हुए साल भर होने वाला था। अब तक वो अपने परिवार को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अपने ससुराल वालों की बात नहीं समझ पाई थी। फिर एक रोज, माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ तो ले आना। मुझ बुढ़िया को क्यों बोल रही हो लाने को? और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस रसोई में 4 लोगों का हाथ लगे ना, वो ठीक से चल नहीं पाती। अब रसोई तू बनाती है तो सामान भी तू अब खुद ही लेकर आया कर। अंजलि को समझ आ गया कि अब उसके जिम्मे एक और काम आ गया। अंजलि सामान की लिस्ट बनाकर बाजार चली गई और फिर थकी हारी सामान लेकर घर लौट आई। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। ओ महारानी, ये कोई वक्त है आने का और अब खाना बनाएगी? दिन के 3 बज रहे हैं। मैंने तो समय पर खाना बनाकर खा लिया। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस घर के कुछ नियम हैं। यहाँ खाना तय समय पर ही बनता है और खाया जाता है, आगे पीछे नहीं, समझी? तो अब खाना बनाने और खाने का समय निकल चुका है, इसलिए अब तू खाना नहीं बना सकती। इसलिए अब तू शाम को ही खाना बना लेना। अब तू इसे सजा समझ या जो मर्जी, लेकिन इसी बहाने अगली बार के लिए तुझे सबक भी मिल जाएगा। लेकिन माँ जी, मैं कोई बाजार टहलने थोड़ी ना गई थी, सामान लेने ही गई थी। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी खाना, मैं तो चली। ए इधर बैठ, ये ससुराल है, तेरा मायका नहीं जो जब मर्जी रसोई में घुस गए। अगर मेरे घर के नियम तोड़ने की कोशिश की ना, तो घर से निकाल दूंगी, समझी? बेचारी अंजलि के पास अब अपनी सास का फरमान मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर शाम के वक्त, बहू अभी तक अपने कमरे में घुसी है। 5 बजने वाले हैं, चाय बनाने का समय हो गया है। अगर 5 बजे के बाद तू रसोई में गई ना, तो ताला मार दूंगी रसोई में, समझी? फिर ऐसा ना हो कि तू चाय से भी जाए। अंजलि तो भूख के मारे पहले ही तड़प रही थी, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से रसोई में गई और चाय और साथ में कुछ पापड़ तल लाई, जिन्हें खाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अब ध्यान से सुन, ठीक 9 बजे तक सारा डिनर बनाकर तैयार कर लेना, नहीं तो फिर ताला, समझ गई ना? जी माँ जी, समझ गई। सारे दिन की भूखी प्यासी अंजलि रसोई में जाती है और रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। फिर रात को 9 बजे वो सबको खाना बनाकर परोसती है। अपनी सास का यह नियम अंजलि को पसंद नहीं था। वो इसके बारे में अपने पति अनुराग से बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है अंजलि। माँ आज से ऐसी नहीं है, बल्कि घर के नियम को लेकर वो शुरू से ही ऐसी है। बचपन में हम लोगों के साथ भी माँ ऐसा ही करती थी। जब खेलने के दौरान हम लोगों को अंदर आने में देर हो जाती थी, तो वो हमें खाना भी नहीं देती थी। और जब हमें एक दिन खाना नहीं मिलता था ना, तो अगले दिन हम खुद समय से घर आ जाते थे। लेकिन अगर कोई किसी काम से कहीं गया और आने में देर हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना ही नहीं मिलेगा। और मैंने बताया ना, मैं घूमने नहीं गई थी, घर का राशन लेने ही गई थी। देखो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी करना मैं जरूरी नहीं समझता। और तुम भी खुद को माँ की तरह इस घर के नियम कानून में ढाल लो। अब मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस पे जाना है। अंजलि को अपने पति की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ महीने बाद उसके देवर मोहन की शादी दी हुई और देवरानी प्रिया भी दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। और जब उसे घर की इस रसोई के नियम के बारे में पता चला, तो उसके भी होश उड़ गए। लेकिन भाभी, घर के कामकाज निपटाने में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहू को खाना ही मत दो। इस घर का तो यही नियम है प्रिया। जब खाना बनाने में मुझे लेट होता है, तो माँ जी तो बस घड़ी देखती रहती हैं। लेकिन जब तक मैं सारे काम निपटा कर रसोई में आती हूँ, तब तक माँ जी रसोई में ताला लगा देती हैं। ये दोनों भाई खुद तो बाहर खा लेते हैं और घर में मैं ही रह जाती हूँ भूखी। अच्छा एक बात बताओ भाभी, इस रसोई में 2 दरवाजे क्यों हैं? माँ जी कहती हैं कि ससुर जी ने वास्तु के हिसाब से 2 दरवाजे बना दिए थे। वैसे हम तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले में तो हमेशा ताला ही लगा रहता है। तो ये सब छोड़ना। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज, सच कहूँ भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई, बल्कि मुझे सजा सुनाई गई है इस 4 दीवारी में रहने की। क्या यार, ना कहीं मूवी जा सकते हैं ना कहीं घूमने। तेरी शादी तो अभी अभी हुई है, मेरी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं। मजाल है बिना काम के इस घर के बाहर कदम भी रखा हूं। वैसे भाभी, अगर हम बाहर जाएंगे घूमने तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर पर रसोई में ताला मिलेगा। माँ जी तुमसे 4 कदम आगे का सोचती हैं। उनका एक नियम ये भी है कि जाओ कहीं भी, लेकिन खाना घर पर ही खाना है। माँ जी की मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाकी जो का देखा जाएगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई हुई थी।
चलो भाभी, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना और समय से खाना बनाने घर ना पहुंच पाए। हाँ जल्दी चल। लेकिन कभी रास्ते में प्रिया की पुरानी सहेली अंकिता मिल जाती है। अरे यार प्रिया, कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। शादी के बाद तो तुझे मिलने तक की भी फुर्सत नहीं। अंकिता, मैं ना तुझे घर जाकर फोन करती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चलो ना, पास में ही मेरा घर है, चाय नाश्ता करते, थोड़ी गप्पे मारेंगे, फिर चली जाना। अंकिता जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी एक ही घूंट में चाय पीकर अपने घर की तरफ भागती हैं। लेकिन घर पहुंचने में हो गई थी उनको देर और तब तक लग चुका था रसोई में ताला। अब बिल्कुल भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों भूखी रहोगी, समझी? हम सब ने समय से खाना खा लिया है। वो दोनों मुंह लटकाकर अंदर चली जाती हैं। फिर देर रात प्रिया को ध्यान आता है कि आज तो उसने दही जमाई ही नहीं। अरे मैं तो आज सुबह के लिए दही जमाना ही भूल गई। माँ जी से चाबी मांगकर देखती हूँ, क्या पता दे दे। वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास के कमरे से जो दरवाजा रसोई से लगा हुआ था वो खुला हुआ है। वो उस दरवाजे से रसोई की तरफ जाती है, जहां का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। उसकी सास बड़े मजे से अंदर खाना खा रही होती है। प्रिया को देख वो घबरा जाती है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जानती है ना रसोई में 9 बजे के बाद आना मना है। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अब समझ आया ये 2 दरवाजे की रसोई का चक्कर क्या है। बड़ा जुल्म किया है आपने हम पर। क्या कहो बहू, दरअसल ये सब आदत मुझे मेरी सास से पड़ी है। वो नियम की बड़ी पक्की थी। मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो वो मुझे खाना बनाने नहीं देती थी और मैं भूखी रह जाती थी। इसलिए मैंने ये रसोई का दूसरा दरवाजा अपने कमरे से निकलवाया था, ताकि रात को जब मेरी सास सो जाती तो मैं चुपके से इस दरवाजे से जाकर खाना बना लेती। सास तो चली गई, लेकिन मेरी आदत नहीं गई। इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ताला लगा देती, लेकिन मैं खुद इस दरवाजे से जाकर खाना खा लेती। तब तक बाकी घर वाले भी वहां पर आ चुके थे और ये सब बातें सुन रहे थे। माँ जी कम से कम अंजलि भाभी के बारे में तो सोचती। वो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। अरे वो कब से बच्चा प्लान करना चाहती है, लेकिन आपकी इस हरकत के कारण वो माँ बनने से भी डर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके होने वाले बच्चे के साथ भी वही ना हो, उसे भी भूखा ना रहना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सबसे अपने किए की माफी मांगती है और उस दिन के बाद वो रसोई में ताला लगाना छोड़ देती है।